आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 कबीर की साखियाँ। तो आइए शुरू करते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मूल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो साध का क्या मतलब होता है इसमें? साधु। मोल का क्या मतलब होता है? खरीदना। तरवार का क्या मतलब होता है? तलवार। और म्यान का क्या मतलब होता है? जिसमें तलवार रखी जाती है उसको हम बोलते हैं म्यान। तो इसमें कहा है कबीरदास ने कि हमें जो है कभी भी साधु सज्जन लोगों की जाति नहीं पूछनी चाहिए। हमें कभी भी उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, हमें उनका ज्ञान पूछना चाहिए, जाति नहीं पूछनी चाहिए। जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो हम उधर उसका ये थोड़ा ना पूछते हैं कि म्यान कितने का है, मतलब जिसमें तलवार रखी जाती है वो कितने का है, नहीं पूछते हैं। हम पूछते हैं तलवार कितने की है, मतलब तलवार का मूल भाव करते हैं, ना कि म्यान का। तो इसलिए कहा है कि सज्जन लोगों की, साधु लोगों की हमें जो है ज्ञान पूछना चाहिए, ना कि जाति। ठीक है। अभी दूसरा, आवत गारी एक है, उलट होई अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। तो इसमें आवत मतलब क्या हुआ? आते हुए। गारी मतलब गाली, बैड लैंग्वेजेस, है ना। उल्टत मतलब पलट कर। होई मतलब होती। अनेक मतलब बहुत सारी। तो इसमें कहा है कबीरदास जी ने कि अगर हमें कोई गाली देता है और हम उसको पलट कर बांट देते हैं तो वो जो गाली है वो बढ़ती 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 बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन जब वो हमें देते, कोई दूसरा हमें गाली देता है और हम उसको पलट कर जवाब ही ना दें, कुछ भी ना बोले, तो वो जो है वो गाली एक ही रह जाती है, वहीं पे खत्म हो जाती है। तो इसलिए कहा है कि कभी भी हमें उल्टा मतलब पलट कर वार नहीं करना चाहिए, पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए। ठीक है। अभी थर्ड, माला तो कर में फिरे जीबी, फिरे मुख माही। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो इसमें देखो क्या कह रहे हैं। माला तो कर, इसका मतलब होता है हाथ। फिरे, फिरे मतलब कि घूमना। जीबी मतलब जीभ, टंग। मुख मतलब मुंह। मनुआ मतलब मन। दहु मतलब दसो, दसो दस बोलते ना, 10 बोलते हैं दसों। दिशी दिशा। तो का तो पता है ना, ये वाला तो सबको पता है। ठीक है। सुमिरन स्मरण, भगवान का स्मरण करना, सुमिरन करना। तो इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि माला को हाथ में लेकर जो मनुष्य मन को घुमाता है ना, मतलब कि माला को हमने हाथ में से पकड़ पकड़ कर जो मनुष्य है माला को घुमाता है, और जीभ में अंदर ही अंदर क्या है, जीभ अंदर अंदर घूमती है। लेकिन मनुष्य का चंचल मन कहीं और ही है, चारों दिशाओं में बोल रहे हैं ना यहाँ पे 10 दिशाएं, तो मतलब कि 10 दिशा में घूम रहा है। तो मानव का जो मन है वो गतिशीतल होता है, जो बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन ये भगवान का नाम क्यों नहीं लेता, मतलब कि जो अभी आप इसमें देखो कि इसमें कहा है कि अभी हम माला को ऐसे जप रहे हैं, उसको घुमा रहे और मुंह में भी जो है हम उनका सुमिरन कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है वो चारों 10 दिशाओं में 10 दिशाओं में घूम रहा है, तो उसको जो है हम सुमिरन नहीं कह सकते, उसको भगवान को याद करना हम नहीं कह सकते हैं। ठीक। अभी अगला देखिए, कबीर घास न नींदिए, जो पाऊँ तली होई। उड़ी पड़ा जब आँखी में, गरी दुहेली होए। तो इसमें कहा है कबीर जी ने, अब इसका तो बहुत ही सीधा सीधा मतलब है। आवत मतलब सॉरी, कबीर मतलब क्या हुआ इसमें, कबीर जी ने कहा है कि घास की कभी भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए कि ये तो घास है, ये तो हमारे पैरों तले आती है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें। क्योंकि अब निंदिए मतलब आपको पता चला ना, निंदा करना, किसी की बुराई करना। तो हमें कभी भी घास की भी निंदा तक नहीं करनी चाहिए जो हमारे पाँव तले आती है। पाँव मतलब पैरों के, तली मतलब कि नीचे। ठीक है। तो कहा है कि हमें कबीरदास जी ने कहा है कि हमें उस घास तक की भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पाँव तले आती है।
क्योंकि अगर वही एक घास का एक तिनका हमारी आंखों में पड़ता है तो हमें वो बहुत जलन देता है, बहुत दुख देता है। आँखी मतलब कि आँख, और दुहेली मतलब कि दुख देने वाली। तो इसलिए कहा है कि कबीर जी ने कहा है कि हमें घास तक की भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पाँव तले आती है, क्योंकि वही जब उड़कर हमारी आंखों में गिरती है तो हम वो इतना दुख देती है कि हम उसको सह भी नहीं पाते हैं। अभी 5वां देखते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। जग मतलब संसार, बैरी मतलब शत्रु, शीतल मतलब शांति, आपा मतलब स्वार्थ। तो इसमें कहा है, इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि मनुष्य का मन अगर शांत है तो संसार में उनका कोई भी शत्रु नहीं है। यदि सभी मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर कर सभी एकदम शीतल मन के हो जाएं तो उनका इस संसार में कोई भी बैरी नहीं रहेगा। मतलब कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। इसका मतलब कि हमें जो है अपना मन साफ रखना है, जिससे क्या है इस संसार में हमारा कोई भी बैरी दुश्मन नहीं रहेगा। अगर हमारा मन साफ है, शीतल है, तो इस संसार में हमारा कोई भी शत्रु नहीं होगा। या आपा को डारी दे, आपा मतलब अहंकार, अपने अहंकार को, आपा स्वार्थ अहंकार है ना, उसको कहा है कि अपने आपा को नहीं, हमें अपना मन शीतल रखना है, ना कि आपा को डारी दे मतलब उसको कूट दीजिए, उसको अलग कर दीजिए अपने से, आपा को स्वार्थ को अलग कर दीजिए। दया करे सब कोई, हर किसी पर हमें दया करनी चाहिए। हमें अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए, हमें अपना मन शीतल रखना है और दूसरों पर दया करनी है, जिसमें हमारा इस संसार में कोई भी दुश्मन नहीं रह जाएगा। तो ये थी कबीर की साखियाँ। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है, डू कमेंट एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।